जैसा कि कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला बेसिक वीडियो कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग आज जो बताए थे कि कल हम लोग 6 माही, तिमाही, 7 माही, 8 माही वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग आज 6 माही, 8 माही, 10 माही वाले वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपको हम समझाने के लिए यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हैं। एक आपका लिए हैं 6 माही वाला, एक लिए आपका 3 माही वाला मतलब क्वार्टरली वाला, एक हाफ ईयरली वाला और एक जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो 7 माही वाला। आपको हम 3 क्वेश्चन लेके समझाते हैं और हम आशा करते हैं कि इसको समझाने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि यहाँ पर आपको दिया है 6 माही। कौन माही? 6 माही। 6 माही मतलब होता है इंग्लिश में हाफ ईयरली। आप खुद से पूछिएगा कि एक साल में कितना 6 माही, तो आपका मन बोलेगा कि एक साल में 2 गो 6 माही। आइए बहन, ये जो आपको रेट देगा ना, रेट हमेशा 1 साल का देता है। कितना साल? 1 साल। तो आपको पता चला ये जो रेट दिया है 1 साल का, 1 साल में कितना महीना, तो आपका मन बोलेगा कि 1 साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीना में रेट लग रहा है कितना? 10%। 12 महीना में रेट लग रहा है 10%। हम लोग को चाहिए 6 महीना का। तो बोलिए, अगर 12 महीना में लग रहा है 10% तो 6 महीना में 5%। तो नया वाला जो रेट आएगा वो 10% ना छोड़ के 5% आया। तो नया वाला जो रेट हो जाएगा 5%। तो यहाँ से मिटा के सबको यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्ट कितना? 5%। रेट को हम लोग कर लिए। आइए हम लोग आते हैं समय में। समय बोलिए, यहाँ टोटल समय कितना महीना? तो समय है 18 महीना। तो 18 महीना में के गो 6 महीना? तो आप लोग का दिमाग बोलेगा कि 18 महीना में 3 गो 6 महीना। तो इसीलिए जो नया वाला समय आया उसको 3 बोलेंगे। कोई दिक्कत? आइए, अगर इसमें नहीं भी समझ में आया तो इसको देखिए। आप देखिए, बोलिए यहाँ पे कितना मंथ दिया है? 9 मंथ। और यहाँ समय 3 माही। 3 माही तो आप लोग खुद बोलिए ना कि 9 महीना में के गो 3 महीना? तो आपका दिमाग बोलेगा कि 9 महीना में 3 महीना 3 गो होता है। तो समय जो आया वो आया कितना? 3। रेट बोलिए, रेट आपको दिया है 20%। आपको अभी सिखाएं जो ये रेट देगा वो 1 साल का होता है। तो बोलिए ये जो 20% है वो कितना साल का? तो आपको पता चलेगा कि जो 20% है ना वो 12 महीना का है। 20% जो है 12 महीना का। नहीं तो ऐसे कर लीजिए कि 12 महीना का जो रेट है वो 20% है। आपको चाहिए कितना महीना का? 3 महीना। तो 12 महीना का अगर 20% तो 3 महीना का निकालने के लिए देखिए, निकालने होता है जो इस साइड वाला होता है इसका गुना में आता है, ये जो यहाँ रहता है वो नीचे आ जाता है। 3 का टेबल में कट जाएगा 4 बार में, 4 का टेबल में कट जाएगा 5 बार में। तो बोलिए नया वाला जो रेट आया वो कितना परसेंट? 5%। आइए, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को लेकर और समझाने का हम कोशिश करते हैं। अभी तक के जो एग्जाम होता था उसमें क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत देखा जाता था, लेकिन इस बार का जो पैटर्न है उसमें 7 माही भी पूछा था। आइए हम 7 माही बताते हैं। बताइए 7 माही इसका मतलब आपसे पूछा 7 महीना। तो आप हमको बोलिए ना कि 21 महीना में के गो 7 महीना? तो आप लोग का विचार चलेगा 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 मतलब 1 साल में 3 गो, मतलब सॉरी 21 मंथ में 3 गो 7 माही। तो नया वाला जो समय आया वो आया कितना? 3। आइए रेट के पास आते हैं। आपको पता था कि ये जो रेट दिया था 12 महीना का, ये भी रेट जो दिया था 12 महीना का, तो इसका मतलब ये वाला भी जो रेट होगा वो 12 महीना का होगा। तो पता चला कि 12 महीना का जो रेट है वो है कितना? 60/7। तो लिख दीजिए 60/7 जो है वो 12 महीना का रेट है। हमको चाहिए कितना महीना का? 7 महीना का। तो 7 का वैल्यू निकालिए। आपको अभी बताएं कि 7 का जो वैल्यू निकालिएगा ई वाला इसके साथ गुना कीजिए। तो 60/7 और ई जो ऊपर रहेगा ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ 12 देखिए ई कट जाएगा 5 7 से 7। अब 12 का टेबल में जो 60 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। तो नया वाला जो रेट आया कितना परसेंट? 5%। आपको पता है जब कभी कोई नया चीज़ आ जाता है तो हम लोग पुराना वाला को भूल जाते हैं।
इसीलिए नया वाला को रख लीजिएगा, पुराना वाला को भूल जाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाना कितना इजी हो गया। समय हो गया 3 साल, आपको पहला वीडियो में हम बता चुके हैं कि समय 3 साल। तो बोलिए बॉक्स कितना बनेगा, 1 2 3, यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ लिखिएगा 2, यहाँ 1, बीच में प्लस, यहाँ भी प्लस। बोलिए इसका 5%। आप लोग को सिखाए थे कि 10% होगा 4800। अगर नहीं देखें पहला वीडियो तो उसमें देख लीजिए, हम सब चीज़ सिखाए हैं। 1% और 10% निकालना हम सिखाए हैं पहला वीडियो में। अगर इसका 10% हुआ 4800 तो 5% 48 का आधा 2400, यहाँ लिखिए 2400। फिर इसका 10% बोलिए, क्योंकि इसका 10% यहाँ लिखना होगा 5%। 10% 240, तो 10% चाहिए 240, हमको चाहिए 5%, तो 240 का आधा कीजिए 120। फिर हमको बोलिए इसका 10%, तो इसका 10% हो जाएगा 12, क्योंकि एगो जीरो छोड़िएगा तो 12। 10% 12, हमको चाहिए 5%, तो 12 का आधा कीजिएगा तो 6। और आपको हम बताए थे कि इसका जब कभी 2 बॉक्स हो जाए तो तीसरा बॉक्स में जोड़ के लिखते हैं। तो 120 में 6 जोड़ेंगे तो 126, बस खाली गुना कर दी। 24 दिया 72, तो यहाँ हो गया 7200। आई वाला हो जाएगा 12 दूनी 24, मतलब 240। और यहाँ कीजिएगा तो 126, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 6 6 2 2 4 1 5, यहाँ 7। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 75 66। कितना हो जाएगा, 75 66। आपको पता है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम ही है। बस खाली इसमें क्या था, 6 माही था, इसमें जो है 3 माही है, और इसमें जो था 7 माही है। सारा का सारा क्वेश्चन एक ही है। देखिए इसका प्रिंसिपल भी 48,000, रेट 5%, समय 3 साल। देखिए बना दी। ये क्वेश्चन भी देखिए, प्रिंसिपल 48,000, टाइम 3 साल और रेट 5%, दोनों सेम हुआ। इसमें तिमाही दिया था तो उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए यहाँ भी 48,000, नया वाला समय 3 साल और नया वाला रेट 5%। जैसे ये बना है उसे ये बनेगा, वैसे वही बनेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो 6 माही, 3 माही और 7 माही समझ में आया। हम और कुछ वीडियो और कुछ क्वेश्चन लेके आपको और कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। समय दिया है आपको 12%, इसका मतलब समझ में आ गया कि ये रेट जो है 12% 12 महीना का होगा, क्योंकि 1 साल का, तो 1 साल में 12 महीना। अब 12 महीना में जो रेट दिया है 12%, हमको चाहिए कितना महीना का, 5 महीना का। तो बोलिए 5 का वैल्यू निकालने के लिए अभी सिखाएं, 5 गुना में 12 और बट्टा में 12, 12 से 12 कट गया, बोलिए आया कितना, 5%। जैसे ही नया वाला आएगा पुराना वाला को भूल जाएंगे, इसका मतलब इसको भूल जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए कितना परसेंट, 5%। कोई दिक्कत? आइए ये 5% भूल गए तो इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। अगला देखिए, आप हमको बोलिए टोटल समय दिया है 15 महीना, तो बोलिए अगर 15 महीना में के गो 5 महीना, तो आपका मन में चलेगा कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब जो समय है वो कितना आएगा, 3। तो इसको भूल जाइए, 3 आ गया, इससे डिवाइड दे दीजिएगा ना, 5 तिया 15। आइए इधर, अब हमको बोलिए समय आ गया 3 साल, तो बॉक्स बनाएंगे 1 2 3। यहाँ पे फास्ट कर लीजिएगा, आप लोग को भी इतना समझ में आ गया, इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। बोलिए इसका 5% निकालिए, 10% हो जाएगा 4800, और हमको चाहिए 5%, तो 48 का आधा कीजिए, हो जाएगा 2400। इसका 10% निकालिए, इसका 10% निकालिएगा तो 240, तो 5% 120, तो यहाँ लिख दीजिए 120। इसका 10% निकालिएगा तो 12, 5% निकालिएगा तो 6, तो 12, तो क्या यहाँ 6 लिख दें? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, जैसे 2 बॉक्स हो जाए तो तीसरा बॉक्स में जोड़ के, तो 120 में 6 जोड़ेंगे तो 126, बस सिर्फ गुना कीजिए। 24 तिया 72, तो यहाँ हो गया 7200, और यहाँ हो गया 240, और यहाँ हो गया 126, सबको जोड़ दीजिए। तो 6 6 5 और यहाँ 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 66। कहा कि आपको 6 माही निकालना है। बोलिए 12.5% जो दिया है वो कितना साल का, तो आप लोग को अब पता चल गया कि 12 महीना का। 12 महीना में दिया है आपको 12.5%, तो आपको बोलिए चाहिए कितना महीना का, 6 महीना का। तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए ई वाला इसके साथ गुना होगा 12.5, और ई जो ऊपर रहता है नीचे आ जाता है। 6 का टेबल में 12 कटेगा 2 बार में, 2 का टेबल में कटेगा 6.25। तो आपको पता चल गया, जैसे ही नया वाला आएगा हम लोग पुराना वाला को भूल जाएंगे। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 6.25।
6.25%। और आप लोग को हम सिखाए थे कि 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। आइए इसको हम और आगे लेके चलते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। 1 बटा कितना 16। अब आप हमको बोलिए 6 माही है और समय है 18 महीना, तो आप हमको बोलिए ना कि 18 महीना में के गो 6 महीना, तो आपका विचार आएगा कि आखिर में यहाँ पे होगा 3 महीना। तो बोलिए हम लोग से क्वेश्चन में इस पर अमाउंट पूछा है। देखिए क्वेश्चन में अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, और अमाउंट बराबर होता है P + CI। इसको हम लोग लिख के ऊपर रख लेते हैं कि हम लोग से क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है, अमाउंट बराबर होता है P + CI। बोलिए समय है 3 साल, तो बॉक्स कितना बनाएंगे 1 2 3, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 1, बीच में प्लस, यहाँ भी प्लस। बोलिए इसका 1/16 निकालिए। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि 4096 का 1/16 निकालना है। बोलिए 16 निकालेंगे तो 16 दूनी 32। बोलिए यहाँ बचा कितना, तो बोलिए 32, तो यहाँ बचा 8, 16 पचे 80। बोलिए 89 में से 80 गया तो बचा 9। 16 का टेबल में 96 कितना बार में, तो 16 छक 96। बोलिए कितना आया 256, तो यहाँ रख दीजिए 256। अब फिर निकालिए 256 का 1/16 निकालिए, तो 16 का टेबल पढ़िएगा तो 16 एकम 16, तो 16 यहाँ बचा कितना 9, और 16 छक 96, तो बोलिए कितना आया 16। फिर देखिए यहाँ 16 है, तो 16 का निकालिएगा 1/16, तो 16 का टेबल में 16 कटेगा कितना बार में, 1 बार में। तो बोलिए यहाँ पे 1 आया तो क्या है 1 रख दें, तो आप लोग बोलिएगा नहीं 2 बॉक्स हो गया है, तो तीसरा बॉक्स में जो लिखेंगे जोड़ के लिखेंगे, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 17। इसको मिटा दीजिए। बोलिए इसको गुना कीजिएगा तो 6 × 18 का 8 हाथ में 1, 5 × 15 1, 16 का 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। बोलिए 16 दूनी 32, और इसको कीजिएगा तो 17, जोड़ दीजिए 8 10 17 का 7 हाथ में 1, 6 3 9 10 11 1 हाथ में 1, 817। तो इसका आंसर हो जाएगा 817। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, अच्छा 817 तो CI आया ना, 817 इसका CI हम लोग से अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बराबर होता है P + CI। प्रिंसिपल का वैल्यू दिया आपको 4096 और यहाँ पे हो गया 817, दोनों को जोड़िएगा तो 6 6 12 का 3 हाथ में 1। ऑप्शन में देखिए लास्ट में 3 किसका है, तो इसमें लास्ट 2 है, तो 6 6 12 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10 11 का 1, लास्ट में 13। देखिए लास्ट में 13, इसमें भी 2 का है। यहाँ हो गया कितना 8 और 1 9, आई हो जाएगा 4, तो 49 13। ऑप्शन नंबर कितना नंबर, बी नंबर, सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बस कुछ क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा घुमाता है। देखिए इसमें पहले हम लोग CI निकाले, CI निकालने के बाद अमाउंट पूछ दिया, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ना वो करता है नौटंकी, है ना। आइए और आगे लेके चलते हैं और समझाते हैं। बताइए अगर यदि CI है और रेट कितना परसेंट 10%, तो 10% मतलब 12 महीना में हमको दिया है 10%, हमको चाहिए 6 महीना का, तो 6 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 10 और बटा में कितना 12। 6 का टेबल में कटेगा 2 बार में, 2 का टेबल में कटेगा 5 बार में, तो नया वाला जो रेट आया वो कितना परसेंट 5%। आइए अब हमको बोलिए कि 18 महीना में के गो 6 महीना, तो आपका मन में खुद विचार उठेगा कि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो नया वाला टाइम हो गया 3 साल। आपसे CI पूछा है, बना दीजिए। समय यदि दिया है 3 साल, तो बॉक्स कितना बनाएंगे 1 2 3, यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। बोलिए इसका 5%, 10% हो जाएगा 4800, तो 5% 48 का आधा 2400। इसका 10% निकालिएगा तो 240, हमको चाहिए 5%, तो 240 का आधा कीजिएगा 120। इसका 10% निकालिएगा तो 12, 5% 6, 2 बॉक्स हो गया है, तीसरा बॉक्स में जोड़ के तो 126। आपको 1% और 10% हम पहला वीडियो में सिखा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। बोलिए 24 तिया कीजिएगा तो यहाँ होगा 7200, यहाँ कीजिएगा तो 240 और यहाँ कीजिएगा तो 126, सबको जोड़ दीजिए तो 6 6 5 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 66। आंसर नंबर कितना, बी नंबर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोलिए समय जो है ये आखिर में 10% कितना महीना, तो आपको पता चल गया 12 महीना में दिया है 10%, हम लोग को चाहिए 6 महीना का, तो 6 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुना में 10 और ये जो ऊपर रहेगा ये आ जाएगा नीचे। 6 का टेबल में कटेगा 2 बार में, 2 का टेबल में कटेगा ये 5 बार में। तो नया वाला जो रेट आया 5%, जैसे नहीं किए तो पुरानकी को भूल पाओ, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कितना परसेंट, 5%, इसको भूल जाइए। आइए अब बोलिए 18 महीना में के को 6 महीना, तो आपका मन में चल गया कि यहाँ पे आखिर में होगा कितना 3, क्योंकि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 महीना में 6 महीना 3 गो, 3 लिख दिए। अब बोलिए समय आएगा तो 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। बोलिए इसका 5%, इसका 10% हो जाएगा 2400, तो 10% 2400, हमको 5% चाहिए, 2400 का आधा कीजिएगा 1200, इसका 10% निकालिएगा तो 120, 10% 120, 5% चाहिए तो लिख दीजिए 60, इसका 10% हो जाएगा 6, 5% चाहिए 3, तो 3 इसी में जोड़ दीजिए क्योंकि 2 बॉक्स हो चुका है, 60 में 3 जोड़िएगा तो 63। ए मास्टर तू कहीं कहीं क्या करता है, जोड़ता है, कहीं कहीं नहीं जोड़ता। तो आप लोग को सारा चीज़ हम पहला वीडियो में बता चुके हैं कि जब कभी 2 बॉक्स हो जाए तो तीसरा बॉक्स में हम लोग जोड़ के लिखते हैं। आइए इसको कीजिएगा तो 12 तिया 36, मतलब ये हो जाएगा कितना 3600, इसको कीजिएगा तो 120 और इसको कीजिएगा तो 63, इसको कीजिएगा 3 8 7 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3783, ऑप्शन नंबर ए। आइए इस 3 माही वाले प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समय रेट दिया है 20%, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर में जो 20% देता है वो 1 साल का देता है, 1 साल में होता है 12 महीना, तो 12 महीना में अगर दिया है 20%, तो बोलिए हमको कितना महीना का चाहिए, 3 महीना का, तो 3 गुना में 20 और बट्टा में 12। आपको तो सब निकालने आ गया होगा ना कि जो साइड में रहता है राइट साइड में उसको गुना करते हैं, ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है, 3 का टेबल में कट जाएगा 4 बार में, 4 का टेबल में कट जाएगा 5 बार में। जैसे ही नया वाला आएगा पुराना वाला हम लोग भूल जाएंगे, तो नया वाला आ गया कितना परसेंट 5, इसको भूल जाइए, इसको भी हटा दीजिए। अब आइए 9 महीना में के को 3 महीना, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसको नहीं तो डिवाइड दे दीजिएगा ना, 3 का टेबल में 9 के बार में 3 बार में, तो इसको हटा के यहाँ 3 लिखिए, बस 3 गो बॉक्स है इसीलिए 3 गो समय है इसीलिए 3 गो बॉक्स बनाइए। यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। बोलिए इसका 5%, तो 10% हो जाएगा 1600, 5% हो जाएगा 800, इसका 10% निकालिएगा तो 80, 5% 40, इसका 10% निकालिएगा तो 4, 5% 2, लेकिन यहाँ पे 2 बॉक्स हो गया इसीलिए जोड़ के 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, 8 तिया 24, यहाँ हो गया 2400, 40 दूनी 80 और वहाँ हो गया 42, सबको जोड़ दीजिए, 2 8 4 12 का 2 हाथ में 1 5 और 2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 25 22, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और लिए हैं 3 माही वाले और इसको करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए अगर यदि रेट दिया आपको 40%, मतलब आपको अब तो एकदम समझ में आ गया होगा कि आखिर में 12 महीना का, 12 महीना में दिया है 40%, हमको चाहिए कितना महीना का, 3 महीना का, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो राइट साइड वाला को गुना करेंगे, ये वाला को इधर गुना, और ये जो ऊपर वाला रहता है नीचे है, तो 3 का टेबल में 4 बार में, 4 का टेबल में कितना बार में 10, तो नया वाला आया 10%, जैसे नया वाला आएगा पुराना वाला को डिलीट, इसको भी हटा दीजिए। आइए अब यहाँ आप हमको बोलिए, यहाँ पे 1 साल दिया है तो 1 साल में कितना महीना, तो आप लोग खुद बोलिएगा कि 1 साल में 12 महीना होता है, इसीलिए यहाँ 12 लिख दीजिए। आप खुद से पूछिए कि आखिर में 3 महीना 12 महीना में के गो, चाहे ऐसे पूछिए कि 12 महीना में के गो 3 महीना, तो इसको टेबल पढ़िए ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, इसका मतलब आया यहाँ पे कितना 4, इसीलिए यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब आइए बना देंगे, समय आया 4 तो बॉक्स बनेगा 1 2 3 4, यहाँ लिखिए 4 3 2 1, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। बोलिए इसका 10%, तो 10% हो जाएगा 8000, यहाँ लिख दीजिए 8000, इसका 10% निकालिएगा तो 800, इसका 10% निकालिएगा तो 80, क्या 80 यहाँ लिख दें, तो बोलिएगा नहीं, 2 बॉक्स हो चुका है तो तीसरा बॉक्स में जोड़ के, तो जोड़ के लीजिएगा तो 880, इसका 10% बोलिए, तो इसका 10% हो जाएगा 88, 88 इसी में जोड़िएगा, तो इसमें 88 जोड़ दीजिए, 8 8 16 6, हाथ में 1, 968, यहाँ लिख दीजिए 968,
हो गया, सबको गुना कर दीजिए। 8 चौक 32, तो यहाँ हो गया 32,000। 8 तिया 24, यहाँ हो गया 2400। यहाँ पे कीजिएगा तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, मतलब 1760। यहाँ पे कीजिएगा तो 968, बस सबको जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 4 21 का 1 हाथ में 2, 2 2 4, 2 6 1 7, यहाँ हो गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 37,128। 37,100 कितना 28। ऑप्शन नंबर कितना, बी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। देख रहे हैं, तो इसमें तो आपको 4 साल का भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। आइए और भी क्वेश्चन लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में वो 6 माही 3 माही 4 माही कुछ भी करता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 2 वर्ष 4 महीना दिया है। तो आप क्या कीजिए ना, इसको महीना को साल में बदल लीजिए। महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड देते हैं। ये तो हम लोग 1 2 क्लास में पढ़े होंगे। 4 का टेबल में 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बोलिए ई वाला भी है साल में और ई वाला भी है साल में। इसका मतलब ये हुआ कितना, 2.1/3 साल। सीधा सीधी बात इसको पढ़ेंगे, 2.1/3 साल। तो इसको हटा के सीधा सीधी यहाँ लिख दीजिए 2.1/3 साल है ना, तो ईयर रहने दीजिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए, अगर यदि समय दिया है 2.1/3, तो आप लोग को हम पहला वीडियो में समझाएं कि अगर 2.1/3 देगा तो 2 साल पूरा पूरी कंप्लीट हो गया है। हम लोग घुस गए कहाँ पे, तीसरा साल में। इसीलिए यहाँ बॉक्स बनेगा 3 गो, 1 2 और 3। यहाँ लिखिएगा 2.1/3, इसमें से 1 हटाइए तो 1.1/3, इसमें से फिर 1 हटाइएगा तो सिर्फ यहाँ पे 1/3। आइए इसका 15% निकालिए। इसका 15% निकालने के लिए आपको पता है कि 10% को 10 + 5 लिख सकते हैं। तो इसका 10% आप लोग अभी तो निकाल ही रहे थे। इसका 10% हो गया 800 और 10% का आधा कीजिए तो यहाँ पे हो गया 400। तो 800 और 400 कितना, 1200। यहाँ लिख दीजिए 1200। इसको पहले कर लीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया 7/3। इसका मतलब इसको कीजिए 7/3। इसको कीजिएगा तो 3 एकम 3, 4/3। अब वो तो है ही। अब इसका निकालिए 15%, तो 10% हो जाएगा 120। तो 10% अब फिर हो गया 120 और 10 का आधा, 120 का आधा कीजिए 60, तो यहाँ लिख दीजिए 180। फिर 180 का निकालिए, तो 180 का 10% निकालिएगा तो कितना, 18। और 5% इसका निकालिए, इसका आधा कर दीजिए 9। तो 18 9 कितना, 27। 2 बॉक्स हो चुका है, तो तीसरा बॉक्स में जोड़ दीजिए। तो इसमें जोड़िएगा 27, तो ये हो जाएगा 207। इसको काट दीजिए, 3 का टेबल में काटिएगा तो 400 बार में, 3 का टेबल में काटिएगा तो 60 बार में, 3 का टेबल में काटिएगा तो 3 6 का 18, 2 3 9 27। बस सबको गुना कीजिए, 7 चौक 28, यहाँ हो गया 2800। इसको कीजिएगा तो 240 और उसको कीजिएगा तो 69। सबको जोड़ दीजिए, 9 0 8 2 10 11 1 3109। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग यदि ई वाला कोई देगा साल में, कोई देगा मंथ में, तो हम लोग मंथ वाला को साल में चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद हम लोग उसको इजी वे में एकदम बना देंगे।